अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग गुड। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ नगमा असलम। ये है मेरा किचन 6x2 का, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो देखिए यहाँ से वहाँ तक है। पहले जो मेरे सब्सक्राइबर रहेंगे उनको मालूम रहेगा मेरा किचन कैसा था। और यहाँ पर ना ऊपर है ना, यहाँ पर शेल्फ बनी हुई थी जिसमें मैं अपने सामान वगैरह रखती थी। मगर अभी है ना, जो मैं अपने कंटेनर जार वगैरह रखती हूँ ना, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं थोड़ी सी चेंजेस करने वाली हूँ, आप लोगों के साथ आगे शेयर करूंगी। और यहाँ पर जो कैबिनेट है ना, इसमें देखिए मैं इस तरह से जार वगैरह रखती हूँ। तो जब भी मुझे कोई चीज़ चाहिए होता है ना, तो ढूंढनी पड़ जाती है। आगे से पीछे पूरा सामान आगे पीछे हो जाता है। नीचे जो है ना, इतना स्पेस है कि यहाँ पर राइस और आटा और जो ग्रोसरी फिल करने के बाद सामान बचता है उसमें होता है। ये तीन चीज़ आती है। और यहाँ पर वाटर बॉटल जो पानी भरकर मैं रखती हूँ। और उस वाले कैबिनेट में मेरा गैस और जो बड़ी बड़ी पतीलियाँ वगैरह है वो है थोड़ी बहुत। और इसमें डस्टबिन है। तो सबसे पहले है ना, सारा किचन है ना जो खाली कर लेंगे। स्टैंड पूरा हटा लेंगे और मसाले की जार वगैरह हटा लेंगे। मैं यहाँ पर ड्रिल कराने वाली हूँ, तो अगर हम हटाएंगे नहीं तो सारी धूल वगैरह है ना बर्तनों पर आएगी और फिर जो है इन्हें वॉश करना पड़ेगा। ऑलरेडी ये बहुत ही क्लीन है, तो मैं इसलिए नहीं चाहती हूँ कि मैं डबल काम करूँ, इसीलिए सारी जो है क्लीन कर ले रही हूँ। और एक बात, अगर पूरा खाली होगा ना तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें कौन सी चीज़ें कहाँ पर रखनी हैं। और मैं यहाँ से स्टैंड हटाने वाली हूँ, आगे आपके साथ शेयर करूँगी। मैं स्टैंड हटा के नहीं, यहाँ पर सोच रही थी शेल्फ बनवाऊँ जिस पर मैं अपनी जार वगैरह रखूँ। अगर अपने नॉन मॉडरेट किचन का मेक ओवर करना है तो सबसे पहले अपने जार कंटेनर को सबको फिल कर लें। उसके हिसाब से फिर दीवार के पास लेकर जाएं, रखें, देखें कौन सी जगह में कितनी आती है, आपको कितनी शेल्फ लगवानी है। फिर उस हिसाब से मेजरमेंट करके लगवाएंगे ना, तो वो जगह ना बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइज लगेगी। और अभी तो मैंने सारा देख ली हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये मुझे ना ओवन है बाहर रखना रहता था, लेकिन डब्बे वगैरह वहां पर रखे रहते थे, जिसकी वजह से मुझे जब ज़रूरत लगती थी तो मैं निकालती थी, अपने काउंटर टॉप पे रखती थी, उसका इस्तेमाल करती थी, फिर उसे लेके जाकर वापस कैबिनेट में ऊपर रखती थी। फिर इस तरह से बहुत ज़्यादा हैवी, एक तो वो उठाना रखना मुश्किल होता था। इसीलिए मैंने ना सोची थोड़ा सा मेक ओवर करते हैं और इसे भी बाहर रखते हैं। अगर इस्तेमाल में आता है तो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, तो ये है ना गैस के कैबिनेट में था, तो मैं सोच रही थी इसमें ना बर्तनें वगैरह रख दूं और स्टैंड हटाकर वहां पर शेल्फ बनवाऊं, या फिर वहां पर गैस चूल्हा कर दूं, बीच में शेल्फ बनवाऊं। इसीलिए मैंने ना ये सोची हूं। तो सारे यहाँ पर मैं जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो रखती हूँ, और जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है ना उसे उठाकर ऊपर कैबिनेट में रख दूंगी। तो गैस की जगह है यहाँ पर, उसे मैंने क्लीन की और गैस को वहां पर रख दी वापस। स्टैंड को मैंने डाल दी हूँ अंदर वाली कैबिनेट में, और यहाँ पर बास्केट कांदे बटाटे आलू की, बस ये हो गया है। और जो ग्रोसरी रखनी है ना, मैंने सारी स्टेपलर करके इसमें रख दी हूँ बॉक्स में। अब इसे रख देती हूँ ऊपर वाली शेल्फ पे। तो मैंने ना स्टैंड हटाकर सारी सेटिंग वगैरह कर ली थी, मगर पसंद नहीं आ रहा था। हस्बैंड को बोल रहे थे कि जब स्टैंड है सब लगा के रखते हैं तो मैं इसको नीचे सजा के रखूंगी। फिर मैंने क्या की ना, लगा दी। और सारे बर्तन, मैं ये सोच रही थी कि हम 4 लोग हैं खाने के लिए और 3 ही प्लेट निकलती है, मत किसी की भी प्लेट में खा लेता है, तो ज़रूरत क्या है स्टैंड लगाने की। ज़्यादा लोग हों तो स्टैंड ठीक रहता है। बहरहाल मैंने सारी चीज़ें जो है स्टैंड पर सजा दी हूँ। तो देखिए इतने ही बर्तन हैं जो इस्तेमाल में आते हैं। इसमें भी कोई चीज़ें हैं जो इस्तेमाल में नहीं आएगी, वो रखे ही रहेगी, सिर्फ धूल लगेगी उस पर। फिर जब हमें क्लीन करना होता है ना, तो हटा हटा कर क्लीन करना होता है। और यहाँ पर चमचे वगैरह भी हैं, ज़रूरत के ही है ना वो लगाती हूँ, लेकिन 1-2 एक्स्ट्रा हो जाते हैं। जैसे स्पैचुला कभी कभार ही काम आता है। इस कटलरी होल्डर मैंने स्टैंड के पीछे कर दी हूँ, क्योंकि इसका मैं स्टैंड लगवाने वाली थी। जब मैं ये स्टैंड नहीं लगा था बर्तन के लिए, तो वो नहीं लगा, तो मैंने सोची कटलरी होल्डर में ही सारे चम्मच स्पून लगाकर उसे साइड में कर देती हूँ। और यहाँ पर मैंने एक सेपरेट सीजर के लिए हुक लगा दी हूँ। पहले मैंने डिसाइड की थी कि इस
इस जारों की भी मैं शेल्फ बनवाऊंगी और डिसाइड करी थी कि जाऊंगी ना जब भी लेने के लिए, अगर मैं गई तो मैं वहां पर बोलकर बनवा लूंगी। लेकिन जब मैं वहां पर गई ना तो वहां पर मेरा मुंह ही नहीं खुला। मैं सोची अगर मैं अभी बोलूंगी, पहले मैंने मेरे हस्बैंड को 2 ही बोली थी, अभी तीसरा बोलूंगी तो पता नहीं क्या रिएक्ट करेंगे। और हालांकि वो जो कटिंग कर रहा था ना वो ज़्यादा था, मुझे चाहिए था 5 इंच की चौड़ाई और लेंथ चाहिए थी 25 इंच की, तो वो था 13 इंच का, तो उसने साढ़े 6 इंच की चौड़ाई में कट कर दिया। मैं सोच रही थी कि मैं बोलूँ 5 इंच, अगर वो कट हो जाता तो 3 इंच का बचता, जिससे मेरी इन छोटी सी जार के लिए शेल्फ बन जाती, मगर मैं हिम्मत ही नहीं कर पाई और फिर वहां से ऐसे ही आ गई। और वो इसलिए नहीं बोल पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड को लग रहा था मैं किचन को ना कबाड़ा बनाते जा रही हूँ, लेकिन लगाने के बाद बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग भी आगे ज़रूर देखिए। खैर बहरहाल अगर वो शेल्फ भी बन जाती तो मेरी ये जो शेल्फ है ना वो खाली हो जाती, तो इससे अच्छा है कि ये भी थोड़ा सा बिजी रहे, खाली ना रहे कोई भी चीज़ें। तो अब फाइनल लुक देखने के लिए तैयार हो जाए। और यहाँ पर देखिए जो जार वगैरह मैंने नीचे रखी थी, जिसे मुझे उठाने में इतनी प्रॉब्लम होती थी, इधर उधर करना पड़ता था, वो सारी जारें यहाँ पर मैं रख दे रही हूँ। और इस तरह की जारें आप बिल्कुल भी मत खरीदिए, मैंने ली हूँ ना, इसके ढक्कन थोड़े से लूज हैं, एयर टाइट के नाम पे ये पता नहीं क्या भेज दिए हैं, फिर भी मुझे ज़रूरत थी करके मैंने रख ली हूँ। मगर आप लोग को अगर परचेस करना है तो बिल्कुल भी ना करें, एयर टाइट ही करें, और रिटर्न पॉलिसी भी नहीं थी इसकी। और जो ऊपर जिसमें मैंने ग्रॉसरीज फिल करके रखी हूँ प्लास्टिक के कंटेनर हैं, उनके मुकाबले ये है मेरी जूनी जार वगैरह ग्लास की, जो इतनी शाइन मारती है ना, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप लोग भी अपने घर में इसी तरह से ग्लास जो है रीयूज़ करें, और शाइन भी बहुत अच्छी आती है। और ये देखिए ये मैंने ना किचन मेकओवर के लिए कम से कम 4 से 5 महीना पहले, गांव जाने से बहुत वक्त पहले मैंने ये और वॉलपेपर वगैरह सारी चीज़ें मंगा कर रखी थी, मगर लगाने का वक्त नहीं मिल पा रहा था। और वॉलपेपर तो सारे ख़राब होकर चले गए हैं। और ये वुडन का बना हुआ है, इसके पीछे जो है डबल टेप लगे हुए हैं, इसे स्टिक करना बहुत ही आसान है, और छोटे छोटे से पार्ट्स में लगे हुए हैं कि ये आपको फ्रंट से नज़र भी नहीं आएंगे। तो इस तरह से सारे ही स्टिक कर लेते हैं, और मुझे बहुत ही पसंद आई थी। मगर ये है ना थोड़ी सी नरम लकड़ियां हैं, अगर इसे पकड़ कर इधर उधर करेंगे तो ये फ़ौरन टूट जाती हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताएं आप लोगों को मेरे किचन का न्यू लुक पसंद आया या नहीं। और यहाँ पर कैबिनेट में देखें, मैंने ये बहुत कम सामान है, वो जो मैंने रखी थी वो हटा दी थी। इसके बाद यहाँ पर मेरे राइस के और फ्लावर के और जो बचे हुए ग्रोसरीज के डब्बे हैं। ऊपर जो है 2-3 पतीलियाँ हैं जो मुझे काम लगती हैं, और यहाँ पर ऑयल का डब्बा है जिसके नीचे मैं कार्डबोर्ड रखती हूँ, जिससे कि तेल वगैरह प्लेटफॉर्म पर ना लगे। और यहाँ पर थैलियाँ वगैरह जो रहती है बची हुई, वो सारी चीज़ें हैं। और दूसरी कैबिनेट में है बाटला, और यहाँ पर बास्केट रखी हुई है। और ये जो है ना ये सिंक से गया हुआ है, यहाँ पर डस्टबिन है। Big basket